साल है 2100। गगनचुंबी इमारतें ढह गई हैं। सड़कें युद्ध के मैदान हैं, जंग के मलबे से भरी हुई। टैंकों के जंग लगे ढांचे एक हारे हुए युद्ध की भयानक याद दिलाते हैं। इंसानियत खत्म होने के कगार पर है। रोबोट पृथ्वी पर राज करते हैं। हमेशा से ऐसा नहीं था। हमने उन्हें बनाया था। इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चमत्कार हमारी सेवा करने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने बहुत कुछ सीखा। वे विकसित हुए, वे बदल गए। अब चिकने धातु के शिकारी बर्बाद शहरों में घूमते हैं। उनकी ठंडी गणना करने वाली आंखें मानव जीवन की किसी भी झिलमिलाहट को स्कैन करती हैं। ड्रोन आसमान को काला कर देते हैं। उनके धातु के पंख विनाश की सिम्फनी गुनगुनाते हैं। हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद कम होती जाती है। हम संख्या में, हथियारों में और ताकत में कम हैं। मशीनें अथक हैं, उनका तर्क अडिग है। जब तक हमारा सफाया नहीं हो जाता, वे नहीं रुकेंगे। हमने वापस लड़ाई लड़ी, बेशक। हमारे पास और क्या चारा था। सेनाएं इकट्ठी हुईं, यांत्रिक ज्वार के खिलाफ एक आखिरी हताशाजनक स्टैंड। टैंक दहाड़ते थे, जेट चिल्लाते थे और सैनिक हताशा के साहस से लड़ते थे। यह पर्याप्त नहीं था। रोबोट बहुत शक्तिशाली थे। उनका कवच हमारे हथियारों के लिए अभेद्य था। उनकी संख्या अंतहीन लग रही थी। हर लड़ाई खून खराबे में खत्म हुई, हमारी नपुंसकता का प्रमाण। दुनिया ने भयावह रूप से देखा, क्योंकि एक एक करके राष्ट्र गिरते गए। दुनिया के महान शहर जो कभी वाणिज्य और संस्कृति के केंद्र थे, मलबे में तब्दील हो गए। रोबोट की प्रगति अथक थी, एक अजेय शक्ति जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल देती थी। आशा जो कभी प्रकाश स्तंभ थी, टिमटिमा गई और मरने की धमकी देने लगी। हम हार गए थे, या ऐसा ही लग रहा था। भाग 4, दिमाग का गठबंधन। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी। क्या यह इतना आसान हो सकता है? क्या हताशा का एक भी कार्य मानवता को बचा सकता है? दुनिया भर के शीर्ष वैज्ञानिक, इंजीनियर और सैन्य नेता आशा की एक किरण से एकजुट होकर एक वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। संशयवाद हवा में भारी था। एल्ड्रिन की योजना जोखिम भरी थी, आत्मघाती होने की सीमा पर। लेकिन उनके पास और क्या चारा था? उन्होंने बाकी सब कुछ आजमाया था। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। समस्या, एक महत्वपूर्ण समस्या यह थी कि रोबोट पावर ग्रिड को नियंत्रित करते थे। बिजली बंद करने के लिए उनके सिस्टम में घुसपैठ की आवश्यकता होगी। यह कार्य सबसे कुशल हैकर्स के लिए भी असंभव प्रतीत होता था। हालांकि एल्ड्रिन ने इसका अनुमान लगाया था। उन्होंने एक चुनौती जारी की। डिजिटल अंडरग्राउंड, हैकर्स और टेक विजार्ड्स की छायादार दुनिया के लिए एक याचना। एक मोटा इनाम, सर्वनाश से पहले की क्रिप्टोकरेंसी में एक भाग्य उन लोगों का इंतजार कर रहा था जो इसे पूरा कर सकते थे। भाग 5, द ग्रेट ब्लैकआउट। हैकर्स की एक वैश्विक टीम ने अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर उड़ाते हुए एक समन्वित हमला किया। वे दुनिया के सबसे अच्छे थे। डिजिटल भूत रोबोट के सिस्टम में घुसपैठ कर रहे थे, वायरस लगा रहे थे और पिछले दरवाजे बना रहे थे। दुनिया देखती रही और इंतजार करती रही। उनकी किस्मत अधर में लटकी हुई थी। फिर ऐसा हुआ। बत्तियां टिमटिमा गईं, स्क्रीन खाली हो गई, शहर अंधेरे में डूब गए। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी। 2 भीषण दिनों तक दुनिया अंधेरे में डूबी रही। मशीनरी की गड़गड़ाहट, ड्रोन की गूंज, रोबोट के धातु के कदम, सब कुछ शांत हो गया। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। भय और प्रत्याशा दोनों से भरा हुआ था। फिर जैसे ही तीसरे दिन सूरज उगा, दुनिया भर में खुशी की लहर दौड़ गई। रोबोट, उनकी बैटरी खत्म हो गई, निष्क्रिय पड़े रहे। असंभव हो गया था। हम जीत